Hello, my dear students. Myself Sanjay Kumar Tiwari. I am going to teach you class 12th English supplementary book chapter 5th Should Wizard Hit Mummy? Should Wizard Hit Mummy? Summary will help you learn about the chapter easily. ये इस चैप्टर की समरी आपको पूरे चैप्टर को समझने में सहायक होगी। एज वी ऑल नो, जैसा कि हम सभी जानते हैं, दैट लिटिल चिल्ड्रन एब्सोल्युटली लव टू हियर स्टोरीज। जो छोटे बच्चे होते हैं उन्हें कहानी सुनना अच्छा लगता है। ड्यूरिंग बेड टाइम, सोने के समय। फ्रॉम एडल्ट्स, अपने बड़ों से। मोर एवर द स्टोरीज दे हियर आर आल्सो फेबल एंड कैरी नो लॉजिक। जो कहानियाँ अधिकांशतः वे सुनते हैं वो सब काल्पनिक कहानियाँ होती हैं, उनके पीछे कोई लॉजिक, कोई तर्क नहीं होता। फर्दर, टू पुट किड्स टू बेड, द पेरेंट्स आल्सो मेक अप स्टोरीज टू मेक देम स्लीप। बच्चों को सुलाने के लिए पेरेंट्स उन्हें कुछ कहानियाँ बनाकर सुनाते हैं। हाउएवर, फॉर द लिटिल वन दे आर नॉट मेड अप बट वेरी मच ट्रू। कह रहा है कि ये जो कहानियाँ होती हैं उनके द्वारा बनाई हुई, वो ट्रू नहीं होती। दिस आल्सो अफेक्ट द चाइल्ड ग्रोइंग अप एंड दे स्टार्ट क्वेश्चनिंग थिंग्स। और इससे बच्चे प्रभावित होते हैं। जब बच्चे बड़े होते हैं तो कहानी के दौरान बहुत से प्रश्न पूछते हैं। थस, इसलिए व्हेन दे स्टार्ट गेटिंग ओल्डर दे नीड टू नो अबाउट द रीज़न बिहाइंड वाई थिंग्स हैपन एंड हाउ। इसलिए जब वे जानना चाहते हैं, जब कहानियाँ हम स्टार्ट करते हैं, जैसे जैसे बड़े होते हैं तो उनके मन में उनके तर्कों को जानने की इच्छा होती है और वो बहुत सारे प्रश्न करते हैं। सिमिलरली, ठीक उसी तरह से, पेरेंट्स समटाइम डिस्करेज, पेरेंट्स कभी कभी डिस्करेज हो जाते हैं सच क्वेश्चंस, उन क्वेश्चनों के लिए। बट इट इज़ अप्रोप्रिएट टू एक्ट इन सच वे, लेकिन वो करते इसी प्रकार से हैं। दिस एग्जैक्टली वाट दिस स्टोरी टेल अस। और वो ये जानना चाहते हैं कि वास्तव में जो स्टोरी है वो क्या है, क्या बता रही है हमें। इट राइजेज ऑफ मॉरल इशूज़, ये कुछ नैतिक मूल्यों को बताती है। विच द रीडर एट द एंड में डिसाइड फॉर देमसेल्फ, जिनके बारे में जो पाठक हैं वो अपना निर्णय खुद लेते हैं। द स्टोरी बिगिन बाय टेलिंग अस अबाउट जैक हैज़ टू लिटिल किड्स। कहानी की शुरुआत होती है जिसमें जैक के दो छोटे छोटे बच्चे हैं। द किड्स आर जो एंड बॉबी, बच्चों का नाम जो एंड बॉबी है। जोज़ वाइफ क्लेयर वाज प्रेग्नेंट। इसकी जो पत्नी है, वो जिसका नाम क्लेयर है, वो प्रेग्नेंट है विद देयर थर्ड वन, उनके एक तीसरा बच्चा आने वाला है। टू पुट हर डॉटर टू बेड, वो अपने बच्चे को सुलाने के लिए जैक वुड मेक स्टोरीज, जैक कहानी बनाया करते हैं फॉर हर डॉटर, अपनी बेटी के लिए। दिस स्टोरी टेलिंग ट्रेडिशन स्टार्टेड व्हेन जो वाज 2 ईयर्स। ये कहानी सुनाने की प्रथा तब से चल रही है इनके यहाँ जब जो 2 साल की थी। एंड थस कंटिन्यूड इवन सिंस, और तब से अभी तक। जैक मेक श्योर दैट ही टेल्स अ डिफरेंट स्टोरी एवरी टाइम, जैक इस बात से सुनिश्चित है कि वह हर बार उसे एक नई कहानी सुनाता है, बताता है। हाउएवर, अ स्मॉल क्रिएचर वाज ऑलवेज कॉमन, रॉगर। लेकिन उनकी कहानी में जो स्मॉल क्रिएचर रहता है उसका नाम रॉगर या रॉजर सब में कॉमन रहता है। फॉर इंस्टेंस, उदाहरण के लिए, इट वाज आइदर रॉगर फिश और रॉजर चिपमंक। चाहे वो फिश हो कहानी में, उसका भी नाम रॉजर, और चिपमंक हो उसका भी नाम रॉजर। रॉजर गोज़ टू वाइस ओल्ड आउल विथ प्रॉब्लम। रॉजर जो है एक
विद्वान उल्लू का नाम था, दैट वुड सेंड हिम टू विजार्ड। ओल्ड आउल विथ प्रॉब्लम दैट वुड सेंड हिम टू विजार्ड, जो जिसके द्वारा वो विजार्ड के पास गए था। थस द विजार्ड्स स्पेल वुड सॉल्व द प्रॉब्लम आफ्टर पेमेंट ऑफ मनीज, और कुछ पैसे लेकर के विजार्ड मतलब जादुई व्यक्ति समस्याओं को हल करता था। नाउ अब दैट जो इज़ ग्रोइंग अप, जो अब बड़ा हो रहा था, इट इज़ गेटिंग डिफ़िकल्ट टू पुट हर टू बेड फॉर नैप टाइम इन आफ्टरनून, अब उन्हें दोपहर के समय सोने में दिक्कत होती थी। थस एक दिन वन डे जैक डिसाइडेड टू टेल हर अ स्टोरी अबाउट रॉजर शंक, तो अब वो उसे एक रॉजर शंक की कहानी सुनाना चालू किए। इन दिस स्टोरी देयर इज़ लिटिल शंक, इस कहानी में एक शंक, एक स्मेल, छोटा सा जानवर है जो स्मेल करता है। दैट ऑलवेज स्मेल्ट वेरी बैड, जिसकी स्मेल हमेशा गंदी होती है। इट इज़ टू बैड दैट नो एनिमल प्ले विद हिम, उसकी गंध इतनी बुरी थी कि कोई भी दूसरा एनिमल उसके साथ खेलना नहीं चाहता था। एंड इज़ ऑलवेज अलोन, इसलिए वो हमेशा अकेले रहता था। थस रॉजर संक डिसाइड टू गो टू वाइस ओल्ड आउल, इसलिए वो इस बूढ़े आउल के पास जाने का निश्चय किया। एज़ यूजुअल, जैसा कि द आउल सेंड्स हिम टू द विजार्ड, और आउल ने उसे विजार्ड के पास भेजा। द विजार्ड विथ हिज स्पेल आस्क रॉजर संक अबाउट हिज विश, विजार्ड ने अपने कुछ जादुई शक्तियों के द्वारा रॉजर संक्स के विश के बारे में पूछता है। ही एक्सप्रेस हिज विशेस, और संक उसे अपनी विशेष बताता है। टू स्मेल लाइक रोजेस, कि वह गुलाब की तरह महकने लगे। टू विच द विजार्ड एग्रीज, और जिसके लिए विजार्ड सहमत भी हो जाता है। आफ्टर दैट, इसके बाद ऑल द एनिमल्स, सभी एनिमल स्टार्ट्स प्लेइंग विद द संक, संक के साथ खेलना चालू कर देते हैं। एंड ऑल प्लेस टिल इट गेट डार्क, और अंधेरा होते तक सब खेलते हैं। फाइनली, अंत में रॉजर संक गोज़ होम, रॉजर संक अपने घर जाता है। टू हिज मम्मी, अपने मम्मी के पास। जो थिंक्स द स्टोरी इज़ ओवर वेयर जैक कंटिन्यूज़, तो जो को लगता है कि शायद कहानी ख़त्म हो गई होगी, लेकिन उसके पिता वो कहानी आगे और बढ़ाते चले जाते हैं। आफ्टर रीचिंग होम, घर पहुंचने पर द मम्मी नोटिसेस, उसकी मम्मी नोटिस करती, ध्यान देती है। दैट अवे फुल स्मेल, कि उससे एक अजीब सी स्मेल आ रही है। एंड आस्क रॉजर्स, और वो पूछती है हु डिड दिस, ये किसने किया। रॉजर संक्स टेल हर, रॉजर संक्स उसे बताता है दैट ही डिड नॉट लाइक द वे ही स्मेल्ड, सो ही क्योंकि जिस तरह से पहले उसकी गंध थी वो वैसी स्मेल नहीं चाहता। सो ही आज द विजार्ड, इसलिए उसने विजार्ड से पूछा टू हेल्प हिम स्मेल लाइक रोज, कि क्या उसे रोज की तरह स्मेल करने में सहायता करेगा। दिस इन्फ्यूरेट्स, इससे जो उसकी माँ है वो काफ़ी नाराज़ हो जाती है। फ्यूरेट्स द मदर एंड टेल हिम टू एक्सेप्ट हिमसेल्फ व्हाट ही इज़, और कहती कि जो तुम हो अपने उसी रूप में रहो। सी गोज टू द विजार्ड, वो विजार्ड के पास जाती है। ऑल एंग्री एंड आस्क, गुस्से में। एंड आस्क हिम, और उससे पूछती है टू रिटर्न द संक स्मेल आफ्टर हिटिंग हिम, उसे पीटने के बाद कि तुम जो है मेरे बेटे को, मेरे संक को उसी मूल रूप में कर दो। थस विजार्ड रिवर्स हिज स्पेल, फिर वो अपने मंत्रों का उच्चारण करता है। एंड रॉजर संक इज बैक टू समथिंग लाइक ही डिड बिफोर, और फिर वो उसी तरह से हो जाता है जैसे कि वो पहले था। दिस न्यूज़ एंडिंग डज नो प्लीज़ जो, इस खबर से जो को कोई खुशी नहीं होती। सी आस्क जैक टू चेंज इट द विजार्ड हिटिंग द मम्मी बैक, सी पूछती है जैक से कि क्या विजार्ड उसकी मम्मी को भी हिट करेगा बैक, इसलिए कि वो उसके बेटे को फिर रोज़ी स्मेल में कर दे। जैक डिड नॉट लाइक दिस प्रोटेस्ट, जैक को ये विरोध पसंद नहीं आता। एंड जो केप्ट इंसिस्टिंग टू चेंज द एंडिंग टुमारो, और वो कहता है कि कहानी कल समाप्त होगी। वैन ही कम्स विथ अनदर स्टोरी, जब वो दूसरी कहानी के साथ आएगा। शी डज़ नॉट लिसन एंड फॉलोज जैक
बैक डाउन स्टेयर्स। वो जो है अब उसकी कहानी को ध्यान से नहीं सुनती। बट नाउ जैक इज़ इन्फ्यूरिएटेड एंड थ्रेटन्स टू गिव हर बीटिंग। और जैक भी उससे नाराज़ होता है और उसे धमकाता है पीटने के लिए। शी गोज़ बैक डिसअपॉइंटेड, वह दुखी हो जाती है। एंड जैक सिट्स विथ हिज वाइफ, और जैक अपनी पत्नी के पास चला जाता है। इन अ क्वांड्री, मतलब नीचे रूम जहाँ पर वो काम कर रही होती है। टू सम अप, शुड विजार्ड हिट ममी। इस प्रकार से पूरी कहानी की समरी ये है कि वी लर्न अबाउट मॉरल क्वांड्री पेरेंट्स, कि जो सामान्य रूप से पेरेंट्स होते हैं ऑफन फेस व्हेन द चिल्ड्रन स्टार्ट ग्रोइंग अप थिंकिंग इंडिपेंडेंटली, कि जब बच्चे बड़े होते हैं और अपने स्वतंत्रता से रहने के बारे में सोचते हैं तो उनके क्या व्यूज़ होते हैं। इट हेल्प्स अस, यह हमारी मदद करता है गेट अ ग्लिम्स इनटू देयर इनोसेंट माइंड, कि किस तरह से बच्चे इनोसेंट होते हैं एंड एडल्ट अथॉरिटीज़ ओवर इट, और बड़े लोग उन पर अपना अधिकारों या अपनी बातों को मनाने का जोर देते हैं। इस तरह से मैंने आपको चैप्टर समझाया। यदि पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।